नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज का पहला भाग नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि पहले भाग में हमने विस्तार से जाना था कि डीएचपी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है और इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आज इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे डीएचपी की फीस कितनी होती है, कौन कौन से कॉलेज यह कोर्स करवाते हैं, इस कोर्स के बाद कैरियर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, सैलरी कितनी होगी और सबसे जरूरी डीएचपी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएचपी कोर्स की फीस, सबसे पहले बात करते हैं फीस की। डीएचपी कोर्स की फीस सभी कॉलेजों में एक जैसी नहीं होती। अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो फीस अपेक्षाकृत कम हो सकती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा हो सकती है। समान तौर पर पूरे कोर्स की फीस लगभग 30,000 से 1,20,000 तक हो सकती है। कुछ कॉलेजों में इसके अलावा एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, लाइब्रेरी फीस, यूनिफॉर्म फीस, लैब चार्जेस भी अलग से लिए जा सकते हैं। इसलिए एडमिशन लेने से पहले कॉलेज का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लें। कौन से कॉलेज डीएचपी करवाते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डीएचपी कहां से करें? उत्तर प्रदेश में कई संस्थान यह कोर्स संचालित करते हैं, लेकिन हमेशा उसी कॉलेज में एडमिशन ले जो संबंधित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो। उदाहरण के लिए लखनऊ के कई ऐसे कॉलेज हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से संबद्ध है। अगर आप ऐसे कॉलेजों की लिस्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको कॉलेज रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी रिकॉग्नाइजेशन, एफिलिएशन, फैकल्टी, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रीवियस रिजल्ट जरूर चेक कर लेना चाहिए। सिर्फ कॉलेज का एडवर्टीजमेंट या फीस देकर एडमिशन कभी भी नहीं लेना चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। डीएचपी में केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन की पहचान, मेडिसिन डिस्पेंसिंग, बोतल फिलिंग, पैकिंग, लेबलिंग, स्टोरेज सिस्टम, एक्सपायरी रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मेडिसिन तैयार करना, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। यही प्रैक्टिकल स्किल आगे नौकरी में सबसे ज्यादा काम आती है। डीएचपी के बाद कैरियर, अब सबसे जरूरी सवाल, डीएचपी करने के बाद क्या कर सकते हैं? अगर आपने यह कोर्स अच्छी तरह से किया है तो आपके लिए कई कैरियर ऑप्शन खुले हैं, जैसे होम्योपैथिक फार्मेसी, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल स्टोर, होम्योपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग असिस्टेंट, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, मेडिसिन सप्लाई कंपनीज। कुछ लोग आगे चलकर अपना बिजनेस भी शुरू करते हैं, जैसे होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण या फार्मेसी से जुड़े कार्य, लेकिन यह संबंधित लाइसेंस और स्थानीय नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब, अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं डीएचपी करते ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी भर्ती तब मिलती है जब संबंधित विभाग इस योग्यता के लिए पद निकालते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जॉब पूरी तरह से वैकेंसी पर निर्भर करती है। हाँ, अगर किसी विभाग में होम्योपैथिक फार्मेसी से जुड़े पद निकलते हैं और आपकी योग्यता उनके अनुसार होती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना बेहद जरूरी है। सैलरी, अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आप नए हैं तो शुरुआती सैलरी लगभग 12,000 से 20,000 रुपए प्रति माह के बीच हो सकती है। अनुभव बढ़ने के बाद यह 25,000 से 30,000 या उससे भी अधिक हो सकती है। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या अच्छी फार्मेसी से जुड़े हैं तो सैलरी और भी बेहतर हो सकती है। ध्यान रहे, सैलरी हमेशा आपके एक्सपीरियंस, स्किल, लोकेशन और एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है। सबसे जरूरी बात, अब मैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कई लोग डीएचपी को लेकर गलत जानकारी फैलाते हैं, इसलिए आपको हमेशा यह समझना चाहिए डीएचपी एक होम्योपैथिक फार्मेसी डिप्लोमा है। यह बीएचएमएस डिग्री का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपका सपना एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का है तो उसके लिए अलग मान्यता प्राप्त डिग्री और संबंधित नियम लागू होते हैं। इसलिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले अपना उद्देश्य अच्छी तरह समझ लें। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने डीएचपी कोर्स की फीस, कॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कैरियर, इसको गवर्नमेंट जॉब और सैलरी के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, आखिर डीएचपी और डिफार्मा में क्या अंतर है? डीएचपी और बीएचएमएस में कौन सा कोर्स बेहतर है? किन छात्रों को डीएचपी करना चाहिए, किन्हें नहीं? और सबसे आखिर में मैं आपको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आज कोई छात्र 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए डीएचपी कितना सही विकल्प है। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस सीरीज का पार्ट 3 बिल्कुल मत मिस करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्विक नॉलेज पूनम को सब्सक्राइब करके बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद। जय हिंद।